ओम ह्रीं जन्म मंगल मंडल स्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह अत्र तिस्ते तिस्ते ठाय स्थापनम। ओम ह्रीं जन्म मंगल मंडल स्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधिकरणम। अब यहाँ पर भी पूजन में भी आप दिमाग नहीं लगा ना कि हम कपड़े वाले की पूजन कर रहे हैं। हम कपड़े वाले की नहीं कर रहे हैं, तीर्थंकर प्रकृति में जन्म कल्याण की पूजन कर रहे हैं। कल्याण की पूजन हो रही है, वस्त्रधारी की नहीं। जन निर्मल धार कटोरी पूजू जिन निज कर जोड़ी। पद पूजन करो बनाई असी भव जल कर जाई। ओम ह्रीं जन्म मंगल मंडल स्वादि वीरांतेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। चंदन केशर मैलाऊं भव की आताप क्षमाऊं। पद पूजन करो बनाई जैसे भव जल कर जाई। ओम ह्रीं जन्म मंगल मंडल स्वादि वीरांतेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। अक्षत शुभ धोकर लाऊं अक्षय गुण को झलकाऊं। पद पूजन करो बनाई जैसे भव जल कर जाई। ओम ह्रीं जन्म मंगल मंडित स्वादि वीरांतेभ्यो नमः अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्वपामिति। सुंदर पोपनि चुनि लाऊं निज काम व्यथातवाऊं। पद पूजन करो बनाई जैसे भव जल कर जाई। ओम ह्रीं जन्म मंगल मंडित स्वादि वीरांतेभ्यो नमः कामवाणी विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। पकवान मधुर शुचि लाऊं अनिरोग छुदा सुख पाऊं। पद पूजन करो बनाई जैसे भव जल कर जाई। ओम ह्रीं जन्म मंगल मंडित स्वादि वीरांतेभ्यो नमः क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। दीपक करके उजियारा निज मोह तिमिर निर्वारा। पद पूजन करो बनाई जैसे भव जल कर जाई। ओम ह्रीं जन्म मंगल मंडित स्वादि वीरांतेभ्यो नमः महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। धूपायन धूप खिवाऊं निज अष्ट कर्म जलवाऊं। पद पूजन करो बनाई जैसे भव जल कर जाई। ओम ह्रीं जन्म मंगल मंडित स्वादि वीरांतेभ्यो नमः अष्टकर्म नयनाय धूपम निर्वपामिति। फल उत्तम उत्तम लाऊं शिव फल जासे उपजाऊं। पद पूजन करो बनाई जैसे भव जल कर जाई। ओम ह्रीं जन्म मंगल मंडित स्वादि वीरांतेभ्यो नमः महामोक्ष बल प्राप्तये फलम निर्वपामिति। सब आठों द्रव्य मिलाऊं मैं आठों गुण झलकाऊं। पद पूजन करो बनाई जैसे भव जल कर जाई। ओम ह्रीं जन्म मंगल मंडित स्वादि वीरांतेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। हाँ, वह मंदिर जी में भी जन्म कल्याण की पूजन होगी। जो भी वहाँ पर जाना चाहें वहाँ जाके कर सकते हैं। अब यहाँ पर 24 तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याण की तिथियों के साथ अर्घ चढ़ाना है। नंबर से श्रीफल चढ़ाने के लिए पहुँचेंगे। हो मेरे दो वहाँ भी जन्म कल्याण की पूजन होगी, तो वहाँ से संबंधित लोग जाना चाहते हैं तो दोनों वेदी पर जन्म कल्याण की पूजन करेंगे। शांतिनाथ के यहाँ भी, आदिनाथ के यहाँ भी। बोलिए आदिनाथ भगवान की। मेरे दो नैनों को प्रभु तेरा दर्श चाहिए। मेरे दो नैनों को प्रभु तेरा दर्श चाहिए। हम हैं तेरे दास चरणों के पास ही रहेंगे जिंदगी भर। हम हैं तेरे दास चरणों के पास ही रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का त्याग मैंने तुम्हें लगे। मेरे दो नैनों को प्रभु तेरा दर्श चाहिए। बल नवम शुभाई मरु देवी तने हर्षाई। श्री ऋषभनाथ युगादि पूज भव में ज्ञानादि। ओम ह्रीं चैत्र कृष्ण नवम्यां जन्म मंगल मंडिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। दशमी शुभ माघ सुदी की विजया माता जिन जी की। उपजय श्री अजित दिनेशा पूजो में तो सब क्लेशा। वेदी पर दीप प्रज्वलन कर दिए, 3 दीपक रख दो। ओम ह्रीं माघ शुक्ला दशम्यां जन्म मंगल मंडिताय श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति।
कार्तिक सुदी पूर्णिमासी माता सुसैन हुल्लासी श्री संभवनाथ प्रकाशी पूजित आत्मा परभाषी। अभी समय है महाराज जी के आने तक। ओम नीम कार्तिक शुक्ला पूर्णिमायाम जन्म मंगल मंडिताय श्री संभवना जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। हाँ, महाराज जी को लेने वाले भी व्यवस्थित महाराज जी को लेने पहुंचेंगे। माता के लल्ला हो गया। बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की। आइए चलते हैं बड़े भावों के साथ। भगवान के जन्म कल्याणक की पूजन चल रही है और अभी तक भगवान का जन्म कल्याणक चल रहा है। माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए। माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। सारे 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 नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। नगरी में बजी बधाई जनता दौड़ी दौड़ी आई। नगरी में बजी बधाई जनता दौड़ी दौड़ी आई। ओ नगरी में बजी बधाई जनता दौड़ी दौड़ी आई। नगरी में बजी बधाई जनता दौड़ी दौड़ी आई। सारा सारा शहर में हल्ला हो गया, कहिए हल्ला हो गया। ओ माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। माता के लल्ला हो गया, अभिनंदन नाथ विवेकी उपजे सिद्धार्था माता पूजू पाऊ सुख साता। ओम ह्रीं मां स्कुला द्वादश्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री अभिनंदन जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। जन्म कल्याण की बेला, जन्म कल्याण की बेला, धर्म और ध्यान का मेला, धर्म और ध्यान का मेला। तन झूम झूम नाचे मन पौ गाई, तन झूम झूम नाचे मन पौ गाई। और झूमे ये सारा ज़माना, जन्म कल्याण की बेला, जन्म कल्याण की बेला। ग्यारस है चैत्र सुदी की, मंगला माता जिन जी की। श्री सुमति जने सुखदाई, पूजू में अर्घ चढ़ाई। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला एकादश्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री सुमतिना जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। कार्तिक वदि तेरस जानो, श्री पद्म प्रभ उपजानो। हे मात सुसी माता की, पूजूले रुचि समता की। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण त्रयोदश्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। शुचि द्वादश जेठ सुदी की, ओ पृथ्वी माता जिन जी की। ओ जिन नाथ सुपारस जाए, पूजू हम मन हर्षाए। ओम ह्रीं शुक्ला द्वादश्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री सुपार्ष्णा जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। बोलिए चंदा प्रभु भगवान की। अरे चंदा चंदा चंदा, वो चंद्रपुरी के चंदा। दोनों हाथ उठाइएगा। ओ चंदा चंदा चंदा, अरे चंद्रपुरी के चंदा। चंद्रपुरी के चंदा, ओ चंदा चंदा चंदा, अरे चंद्रपुरी के चंदा। जो भी तेरी शरण में आए, मिटे कर्म का फंदा। चंदा 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 चंदा, चंदा चंदा चंदा, चंद्रपुरी के चंदा। शुभ पूस पदी 11 को, हे जन्म चंद्र तब जिनको। धन्य मात सुलक्षणा देवी, पूजो जिनको मुनि सेवी। ओम ह्रीं पौष कृष्ण एकादश्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। बोलिए पुष्पदंत भगवान की। अगहन सुदी एकम जाना, जिन मातृमा सुख खाना। श्री पुष्पदंत उपजाए, पूजत हूँ ध्यान लगाए। ओम ह्रीं
अगन शुक्ल प्रतिपदायाम जन्म मंगल मंडिताय श्री पुष्पदन्ना जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामि ते। बोलिए शीतलनाथ भगवान की। बोले चलो मोहे तीर्थ करने के तैया, ले चलो मोहे तीर्थ करने के तैया। प्रभु के सुमिरन से भव भव की मिट जाए भूल भुलैया। ले चलो मोहे तीर्थ करने के तैया, ले चलो मोहे तीर्थ करने के तैया। पर ममता बरसे शीतलनाथ कन्हेरा, शीतलनाथ कन्हेरा। वो शीतल ही झरने का पानी, शीतल सांझ सवेरा। ओ शीतल सांझ सवेरा। ओ तन पिंजरे से मुक्ति पावे, तन पिंजरे से मुक्ति पावे। ओ आत्म रूप छिरैया, तो है कौन सती सतिया। कौन सती रतिया। द्वादशपति माघ सुहानी, नंदा माता सुहानी। श्री शीतल दिन उपजाए, हम पूजन विघ्न नशाए। तीर्थंकरों का हमेशा जन्म अयोध्या में ही होता है, समय इस घर से मोक्ष जाते हैं। पर जब जब भी हुंडा और सर्पणी आती है तब तब कुछ अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं। घटी तो पर लाभ अपने को हो गया कि शीतलनाथ भगवान श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की ज्येष्ठ शेष व्यापक श्रमण समय सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की गुरु आए। ओम नीम माघ शुक्ल कृष्णा द्वादश्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामि ते। फागुन बद 11 की जननी विमला जन जी की, श्री हंसनाथ उपजाए, हम पूजन ले सुख पाए। ओम नीम फाल्गुन शुक्ल कृष्णा एकादश्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामि ते। वदि फाल्गुन चौदसी जानी, विजया माता सुखानी। श्रीवास पूज्य भगवाना, पूजो पाओ निज ज्ञाना। ओम नीम फाल्गुन कृष्णा चतुर्दश्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री वासुपूजना जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामि ते। शुभ चौथ सुमाघ सुदी की, श्यामा माता जन जी की। श्री विमलनाथ उपजाए, पूजन हम ध्यान लगाए। ओम नीम माघ शुक्ल चतुर्थ्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामि ते। द्वादशी मति जेठ प्रमाणी, सर्व श्यामात सुखदानी। जिननाथ अनंत सुजाए, पूजन हम नहीं अगाए। ओम नीम जय श्री कृष्ण द्वादश्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामि ते। रस सुदी माघ महीना, श्री धर्मनाथ अगछीना। माता सुव्रता उपजाए, हम पूजत ज्ञान बढ़ाए। ओम नीम माघ शुक्ल त्रयोदश्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामि ते। वदि चौदस जेठ सुहानी, हे रादेवी गुणखानी। शांति तने सुख पाए, हम पूजत प्रेम बढ़ाए। ओम नीम जय श्री कृष्ण चतुर्दश्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामि ते। बड़ी वैशाख सुदी की, श्रीमती माता नी की। श्री कुंभनाथ उपजाए, पूजन हम अर्घ चढ़ाए। ओम नीम वैशाख शुक्ल प्रतिपदायाम जन्म मंगल मंडिताय श्री कुंभनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामि ते। अगहन सुदी चौदस मानी, मित्रा देवी हर्षानी। हर तीर्थंकर उपजाए, पूजे हम मन मचकाए। ओम नीम अगहन शुक्ल चतुर्दश्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री अरनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामि ते। अगहन सुदी 11 आए, श्री मल्लिनाथ उपजाए। हे मात प्रजापति प्यारी, पूजन कर मिल भारी। ओम नीम अगहन शुक्ल एकादश्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामि ते। दशमी वैशाख वदी की, श्यामा माता जन जी की। पूरी सुव्रत दिन उपजाए, हम पूजन पाप दशाए। ओम नीम वैशाख कृष्ण दशम्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री मुनि सुवृतनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामि ते। दशमी आषाढ़ वदी की, विपुला माता जन जी की। नमी तीर्थंकर उपजाए, पूजन हम ध्यान लगाए। ओम ह्रीम नमी वैशाख कृष्ण दशम्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री मुनि सुवृतनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामि ते। दशमी आषाढ़ वदी की, विपुला माता जन जी की। नमी तीर्थंकर उपजाए, पूजन हम ध्यान लगाए। ओम
नी आषाढ़ कृष्ण दशम्यां जन्म मंगल मंडिता श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। श्रावण शुक्ला छठी जानो उपजे जननी प्रमाणो जननी शिवा जननी की हम पूजन है गुरु शिव की। ओम नीं श्रावण शुक्ल षष्टम्यां जन्म मंगल मंडिताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। वदि पूषे एकादशी जानी वामा देवी हर्षानी तेरे पार्षदने गुण खानी पूजे हम नाग निशानी। ओम नीं पौष कृष्ण एकादश्यां जन्म मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। बोलिए महावीर भगवान की हो भज कुंडलपुर में बधाई। अब दोनों हाथ ऊपर करिए। प्रभु जी संग खेल रचाने महलों में शोर मचाने तो आ गए बढ़ते महलों में शोर मचाने प्रभु जी संग खेल रचाने आ गए बढ़ते श्री वर्धमान जन जाए हम पूजत विघ्न नशाए। पुजारी जी द्रव्य जरा हिसाब किताब से दिया करो, ये बाद में छोड़ के जाते हैं थालियों में और लेने वाले भी लेते जाते हैं, बाद में छोड़ के जाते हैं। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ल त्रयोदश्यां जन्म मंगल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। नमो जय जिनेशा तुम्हें ज्ञान सूरज तुम्हें शिव प्रवेशा तुम्हें दर्श करके महामोह भाजे तुम्हें स्पर्श करके सकल ताप भाजे तुम्हें ध्यान में आरती जो गिराई परम आत्म अनुभव छटा सार पाई तुम्हें पूजते नित्य इंद्रादि देवा रहे पुण्य अद्भुत परम ज्ञान मेरा तुम्हारा जन्म तीन भूत निवारी महामोह मिथ्या कही से निकारी तुम्हें तीन बोधम धरे जन्म ही से तुम्हें दर्शनम शाही कम जन्म ही से तुम्हें आत्म दर्शन रहे जन्म ही से तुम्हें तत्व बोधम रहे जन्म ही से तुम्हारा महापुण्य आश्चर्यकारी सुमहिमा तुम्हारी सदा पापहारी तरा शुभ नवन क्षीर सागर सुजल से मिट्टी काली माँ पाप के अंग पर से हुआ जन्म सफलम करी से देवा लहो पद तुम्हारा इसी हेतु येवा श्री जिन 24 जन्म की महिमा उर्मिला पूजा करत पालक तले आड़े जन्म मंगल मंडित स्वाति वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जयमाला पुनर्घम निर्वपामिति। बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की, बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। इत्यादि आशीर्वाद पुष्पांजलिं क्षिपे। हाँ, आचार्य जी की पूजन प्रारंभ करेंगे। आइए हो मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। आइए बड़े आनंद के साथ गुरु चरणों में चल रहे हैं। हो मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। हर मुश्किल से दर्श पाया तेरा, मुश्किल से दर्श पाया तेरा, हो तेरा नाम गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। आचार्य श्री के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके
अत्र अवतर समोसन आवानम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र तिस्ते ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भवभवसन् सन्निधिकरणम। चलिए जल लेकर के माता पिता के परिवार पहुंचे यथाशीघ्र। हो गुरुदेव के रंग में तू रंग जा, दोनों हाथ खोल के। गुरुदेव के रंग में तू रंग जा, गुरुदेव के रंग में तू रंग जा। कौन एक सेकंड पूजन के बीच में बिना 16 वाले नहीं बुलाना है, तो इस ढंग से नहीं, 16 बनाए रखो पहले। हाँ, बिना ड्रेस वाले अपनी जगह पे पहुंचे, वहीं से भक्ति करेंगे। हो गुरुदेव के रंग में तू रंग जा, देव के रंग में तू रंग जा, गुरुदेव के रंग में तू रंग जा, गुरुदेव के रंग में प्राणी बल में तू रंग जा, रंग जा, रंग जा, रंग जा, रंग जा, रंग में तू रंग जा, वो सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की मैं तरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विंध्य सिंधु के जलगण से भोपाल धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा ये बंद काटने आया। देव शास्त्र गुरु की कोई भी पूजन प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये दर्शन है, आत्म कल्याण में कारक है। इसलिए इसको दिखावा में की ओर ज्यादा न जाया करें। और बिना सोले में ये सूट वूट में पूजन नहीं होती। गणवेश का भी ध्यान रखना और सोले का भी ध्यान रखना। ओम नीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामते। चंदन लेकर सौदाई बंदे के परिवार जो भी सोले में है और जो यहाँ ऊपर है, नीचे से कोई नहीं आएगा, जो यहाँ से खड़े हैं वहीं से अपना शरीफ अपना बनाएंगे और अर्घ समर्पण करेंगे। सौदाई बंदे परिवार जो यहाँ पर है, आजकल जो पूजन है ना, ये देखो सूट में भी करने लगे, पैंट शर्ट में भी करने लगे। ये सब दरिद्रता के कारण है, ध्यान रखना। चलिए चंदन को ले। गुरु संग पी। आइए पूरी भक्ति के साथ आ रहे हैं चंदन लेकर, वो कह रहे हैं कि मेरी लगी गुरु संग पी ये दुनिया क्या जाने, लगी गुरु संग पी ये दुनिया क्या जाने, अरे क्या जाने भाई क्या जाने, ओ क्या जाने भाई क्या जाने, ओ क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने। ओ क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, इति शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पानी अब शरण तुम्हारी आया हो, संसार नाम मिट जाए मेरा चंदन बंधन तोला। ओम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामते। इसके बाद में चलिए खाली के महायज्ञ नायक परिवार, महायज्ञ नायक राजा श्रेयांश और महेंद्रेंद्र ये परिवार आ जाएंगे। चलिए होली में खुशी मनाना नी। आइए सारे भक्त आ रहे हैं। होली में खुशी मनाना नी, दर्शन गुरुवर के पाए में। होली में खुशी मनाना नी, होली में खुशी मनाना नी, दर्शन श्री गुरुवर के पाए, दर्शन श्री गुरुवर के पाए में। होली में बलि बलि जाना नी, दर्शन श्री गुरुवर के पाए। जड़ को मैंने जड़ समझानी, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्घ अक्षय है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से ये हृदय कमल भी गिर जाए। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान निर्वपामते। हाँ जी पुष्प लेकर कुबेर इंद्र परिवार और साथ में ईशानेंद्र और शानत कुमार जी इंद्र। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ। अपने दोनों हाथों को फूल बनाओ, दोनों हाथों को फूल बनाइए, फूल को थोड़ा सा ऊपर उठाइए। हाँ, बड़ी दूर से चलकर आया हूँ गुरुदेव तेरे दर्शन के लिए, दूर से चलकर आया
तेरे अर्पण के लिए। फूल गुलाब कराया हो तेरे नाम तेरे अर्पण के लिए। मेरे विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस करो मन सुमन चढ़ाने आया, ये मतन विजेता बन न सके ये भाव हृदय से लाया। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो कामण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि। हाँ जी, विधि नायक परिवार और राजा भरत परिवार और राजा बाहुबली परिवार। चलिए। श्री गुरुवर की वाणी रे, दोनों हाथ उठा के हवा में लहराते हुए जय करा गुरुदेव का। श्री गुरुवर की वाणी रे भाई घंटिया लीला हो ये श्री सी मन में ढोले, श्री सी मन में ढोले, मन का मोर पपीहा बोले, कामोर पही हे हित मित कल्याणी रे भाई घंटिया लीला हो सदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, और अधिक न भटक सकूं मैं अंतर बोध जगाऊंगा। अभी द्रव्य वाले बाद में पहले 16 की काम होने दो पूजा, फिर उसके बाद द्रव्य देना। हाँ तो 16 में 16 वाले। शीघ्रता से आए समय को देखते हुए। जो हमारे 16 यंत्र बने हुए हैं सभी लोग आ जाएं एक साथ। देखो 16 का ध्यान रखेंगे, कोई छीएंगे नहीं यहाँ पर कोई किसी को जो वहां से आ रहे हैं। चलिए सचिन भैया।
निरूपयामिति वो चल करके दूर दूर से दर्शन को आए, जग के वैभव को पा करके निष्ठुर के साथ मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ सुगंध ज्ञाता दृष्टा मेरा बल है ज्ञान आता है, कैसे अनर्घ पद पा जाओ ये अरुण भावना पाता। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगान करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंट में लाया हूँ। हे जगोकोटि हे आराधक हे योगीश्वर हे महाजन हे अरुण भावना टेक सके युग युग आगामी। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। समय सार का सार तुम्ही हो, रत्नत्रय तुम हो, रत्नत्रय तुम हो। मूलाचार की पावन कृति संयम परिभाषा हो, संयम परिभाषा हो। धवला का सिद्धांत तुम्ही हो, धवला का सिद्धांत तुम्ही हो, तत्व अर्थ का हो। निर्यापक श्री समय सागर जी विद्या छाया हो। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो, मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्या सागर हो। ओम ह्रीं साक्षात् विराजमान निर्यापक श्रमण प्रथम मुनि समय सरस्वती मुनिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। पुष्प चरु दीप धूप फलदाय, आदि आशीर्वाद पुष्पांजलि चिपेत। बाद में नहीं आना है क्या तुम्हें? है? हाँ बैठ जाओ। ये थोड़ा थोड़ा करके बहुत समय खा जाते हो, फिर महाराज जी का प्रवचन आपको कम सुनने मिलता है। ध्यान रखो, ऐसे प्रवचन ढूंढे ढूंढे नहीं मिलते हैं, उसके लिए ज्यादा समय दिया करो, इधर उधर कम समय गंवाया करो। अब 2 मिनट में यदि बनता है तो जल्दी से तरफ ले लो। हाँ, इसमें ज्यादा समय खराब नहीं करो, प्रवचन ज्यादा सुनो। हमारे बीच में अंकुर कालोनी दिगंबर समाज से यहाँ पर द्रव्य लेकर आए हुए हैं, वो आएंगे और यहाँ के सभी पदाधिकारीगण हमारे महामहोत्सव के महापात्र यथाशीघ्र द्रव्य लेते हुए जाएंगे और यहाँ से इनको अपनी का तिलक सम्मान करते हुए यहाँ से। पटवारी अकेले क्यों आए? भूपेंद्र सिंह को क्यों नहीं लाए? चलिए सचिन भाई। हो चल करके दूर दूर से दर्शन को आगे रहे, दर्शन के भाव दिलों में। अंकुर कॉलोनी भी है और उसी में नेहा नगर में है, दोनों ही नगर है एक साथ। देखो ये भक्त भाव के कैसे हटेंगे कर्मों की दूर दूर से दर्शन को आगे भक्त भाव इसके बाद में हमारे बीच में नेहा नगर से भी सकल रंग परिजन समाज यहाँ पर द्रव्य लेकर आई हुई है। इसके बाद नहीं, वो साथ में ही है। हाँ साथ में ही है। ये ध्यान रखो, एक ही विधानसभा के हैं, कोई अलग से नहीं आए। नरियावली विधानसभा के ही हैं सब। तपोवन तीर्थ से भी यहाँ पर द्रव्य आई हुई है, आते जाएंगे शीघ्रता से लेते जाएंगे। हाँ
सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए गुरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया गुरु रे। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए गुरुवर की छाया, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा, उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किनारा किसी ने दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया गुरुदेव। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए गुरुवर की छाया, हाँ जी, अंकुर कॉलोनी दिगंबर जैन समाज के उनके अध्यक्ष, नेहानगर दिगंबर जैन समाज से उनके अध्यक्ष और तपोवन पीठ से उनके अध्यक्ष यहाँ पर आएंगे, महाश्री को श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जब तक यह कार्यक्रम चल रहा है। उस राह की मंजिल पे तेरा मिलन हो जिस पर कदम मैं बढ़ाऊं, उस राह की मंजिल पे तेरा मिलन हो जिस पर कदम मैं बढ़ाऊं, फूलों में हारों में पतझड़ बहारों में, फूलों में हारों में पतझड़ बहारों में, मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं, पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। चलिए सभी लोग बैठते जाएंगे यथाशीघ्र, महाराष्ट्र की मंगलमय देशना हम सभी को सुनने वाले हैं, सभी लोग बैठ जाए यथाशीघ्र। पानी के प्यासे को तकदीर, बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। चलिए शीघ्रता करें, खाली कर दे मंच, खाली कर दे शीघ्रता से। हाँ जी, जलगंधा चर्व दीप धूपाइन धरो ध्यानत करो निर्भय जगत संजोर कर विनती करो समेत कर गिरनार चंपा पावन कैलाश को पूजो सदा 24 जी निर्माण भूमि निवासो चतुर्विंशति तीर्थंकर निर्माण क्षेत्रेभ्यो अर्घ्यम निरूपयामि। जलगंधा से पुष्प अब बैठ जाओ और सभी लोग शांति पाठ विसर्जन बाद में करेंगे, अब कोई भी खड़े नहीं रहे सभी। देखो निर्मल जी, आपको इसमें ज्यादा आनंद आता है, नहीं आ रहा है ना, ऐसी तो लग रहा है। ये सब कोई भी काम आने वाले नहीं है, महाराज जी के प्रवचन में ही आपके ताले खुलेंगे अकल के। बैठ जा जल्दी, अभी शास्त्र भेंट करने के लिए किसी का नाम तो नहीं है क्या? हाँ, नेहानगर वालों की ओर से एक शास्त्र भेंट करने की बात आई है, तो नेहानगर वाले द्रव्य के साथ साथ शास्त्र भेंट भी कर रहे हैं। हाँ अच्छा, वहां से 700 उठाइए, 100 वाले में करना है, 21,000 वाला करो। चलिए 21,221 रुपया। चलिए द्वितीय शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य। मीठे रस से भरोरी जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे मोहे प्यारी प्यारी गुरु शास्त्र भेंट करना है ना। हाँ, डॉक्टर आसमा जैन, रमेश कुमार जैन, एक रविंद्र कुमार जैन, ये भी एक शास्त्र भेंट करने के लिए आई हैं, इनको भी शास्त्र दे दो। कहाँ से? अंकुर कॉलोनी सागर।
दो शास्त्र, एक अंकुर कॉलोनी से भी एक शास्त्र और अंकुर कॉलोनी वाले भी एक शास्त्र भेंट कर रहे हैं। मधुर मुरलिया जैसी लागे गुरुदेव की बोली, मधुर मुरलिया जैसी लागे गुरुदेव की बोली, मित मित वाणी ऐसी जैसे शक्कर संग हाँ जी। बोली। तपोवन तीर्थ की तरफ से 2101 रुपए की राशि यहाँ पर आई हुई है, वो भी यहाँ पर अपने श्रीफल समर्पित कर राशि प्राप्त करें। दे देना हाथ में। बोली कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बोली आचार्य भगवान गुरुदेव से 108 विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बोली परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ अध्यापक श्री 108 समय सागर जी मुनि महाराज की। चलिए शीघ्रता करेंगे, थोड़ा समय का अभाव। यहाँ के व्यवस्थापक लोग ध्यान देंगे, अभी विधानसभा चलने के कारण सीएम का तो नहीं बन पा रहा है। फेरी के दिन हम अपने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को बुलाएंगे, आप सब उनको व्यवस्थित जरा बुलाने की व्यवस्था कर लो। अब हम परम पूज्य निर्यापक श्रीमान समय सागर जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हम सबके अकल के ताले खोलने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो वणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्री 108 समय सागर जी मुनि महाराज के, मुनि संघ के। कल प्रत्योष वेला में एक महान आत्मा का जन्म जो व्यवहार की दृष्टि से हुआ था, आज उन्हें वैराग्य होने जा रहा है। अभी हुआ नहीं, अभी कल आपने जन्माभिषेक किया और आज राजाभिषेक भी होगा, और जितना भी उन्हें समय मिलेगा उस समय में वे उस राजपद को भी संभालेंगे। किंतु उन्हें वैराग्य होना है, और वैराग्य के लिए बहुत सारे निमित्त मिल सकते हैं।
वैराग्य के लिए निमित्त एक छोटा सा भी निमित्त मिल सकता है, और बड़े बड़े निमित्त मिलने के उपरांत भी वैराग्य हो, ये कोई नियामक नहीं। प्रतमान योग का स्वाध्याय आप लोग करते होंगे। पुराण ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि एक बाल सफेद देखने को मिला तो वह भी वैराग्य के लिए कारण बन जाता है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और ऐसा सुहाना दृश्य देखने को मिल रहा है जैसे बहुत बड़ी हवेली हो, इस प्रकार उसकी आकृति देखने को मिलती है। किंतु उस चित्र को अंकित करने के लिए कोई बैठ जाता है पेंटिंग करने की अपेक्षा, तो एक क्षण में ही वह आकृति मिट जाती है, तो वह भी वैराग्य के लिए कारण बन जाता है। तो इस तरह से वैराग्य के लिए बहुत सारे निमित्त होते हैं, छोटे बड़े से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं, किंतु वैराग्य के लिए कोई छोटा नहीं होता, नहीं बड़ा निमित्त हुआ करता, किंतु भीतर की वह परिणति है, वस्तु स्वरूप का बोध जिस समय हो जाता है उसी समय वैराग्य हो अनिवार्य नहीं। क्योंकि वृषभनाथ भगवान, उनकी आयु कितनी है सबको ज्ञात है, 84 लाख पूर्व की आयु थी, जबकि उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि की हुआ करती है। इसके उपरांत भी हुंडावस्तर्पण के कारण 16 लाख पूर्व आयु कम रही उनकी, तो 84 लाख पूर्व की आयु थी और 83 लाख पूर्व तक उनका कहां पर रहना हुआ, बाल्य अवस्था में व्यतीत हुआ, युवा हो गए, उसके उपरांत जो कुछ भी कार्यक्रम होता है वह सांसारिक कार्यक्रम तो होता ही रहता है, उसके बारे में ज्यादा प्रकाश डालने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि स्वयं कुंद देव कह रहे हैं राग की कथा जो होती है वह आज की कथा नहीं, ये बहुत प्राचीन कालीन कथा चली आ रही है। प्राचीनता का अर्थ कुछ साल व्यतीत हुए ऐसा नहीं, यह सुध परिचिदान भूदा सवि काम भोग बंद कहा, ये सुलभो नवरिन सुलभो विहत। इस प्रकार आचार्य कुंद देव ने समय सार में ये कारिका दी है। सुध परिचित और अनुभूत, श्रुत अर्थात सुना हुआ, सुनी हुई कथा, परिचय को प्राप्त हुई है वह कथा, और अनुभूत है प्रत्येक जीवन के, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के काल में वह कथा अनुभूत होती चली जाती है। नई कथा नहीं, वह कथा पुरानी है और किसी एकाध व्यक्ति के लिए वह कथा अपने जीवन में घटित हो रही ऐसा नहीं, सवस्व भी कह रहे। काम भोग और बंध की जो कथा है यह कथा अनादिकालीन है और प्रत्येक व्यक्ति के जीव के जीवन में ये कथा चलती ही चली जाती है। ये सतकथा नहीं मानी जाती, ये विकथा के अंतर्गत ही आती है। वासना की कथा, भोग की कथा, बंध की कथा, ये तीनों कथाएं हैं, किंतु यह सुलभ है, इसके लिए ज्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु एकत्व विभक्त की जो कथा है वह नवरी अर्थात विशेषता को लेकर के है, वह सुलभ नहीं है ऐसा कहा। और ये घड़ी मध्याह्न में आपको देखने को मिलेगी कि वैराग किस प्रकार प्रभु को हो जाता है, होनहार प्रभु जिसको बोलते हैं। बहुत अद्भुत वह दृश्य देखने को मिलेगा। संसारी प्राणी सोचता है बहुत लंबा चौड़ा काल है। कई लोग कहते हैं कि महाराज अभी ये लड़का छोटा है, अभी तो खाने पीने के दिन है, मतलब दिन को भी खाते हैं क्या आप?
लेकिन व्यावहारिक भाषा एक ऐसी चल पड़ी है, खाने पीने के दिन हैं, रात में भी खाता, दिन में भी खाता और दिन को भी खा रहा है। समझ में नहीं आता हमें बात, क्या कहें, खाने पीने के दिन बोलता है, जबकि शुभ से शीघ्रम कहा है। चारित्र के क्षेत्र में, संयम के क्षेत्र में, धार्मिक कोई आयोजन करने की अपेक्षा से विलंब नहीं करना चाहिए, अति शीघ्रता के साथ अपने जीवन को उसमय बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी वह घड़ी चली जाती है। आप जी नहीं रहे, आप जीवन जी नहीं रहे हैं, किंतु मरण की ओर ही यात्रा चल रही है। आगम में यह भी बात सुनने को मिलती है, कई प्रकार के मरण हुआ करते हैं। बाल बाल मरण अलग है, बाल मरण अलग है, बाल पंडित मरण अलग है, पंडित मरण अलग है और पंडित पंडित मरण अलग है। इसके साथ साथ एक और आवीची मरण की भी चर्चा आगम में मिलती है। आवीची मरण का अर्थ प्रति समय आयु कर्म के जो निषेक हैं वह निर्जरित हो रहे हैं, इसलिए प्रति समय मरण को हम प्राप्त हो रहे हैं। आपने दीपक को जलाया है, हम ये पूछना चाहते हैं, दीपक जल रहा है क्या? नहीं, दीपक प्रति समय बुझ रहा है, क्योंकि तेल के ऊपर ही दीपक का जलना होता है और प्रति समय उस दीपक का वह तेल जलता चला जा रहा है, इसलिए दीपक बुझने की ओर है। जब बुझेगा तभी आप कहते हैं कि दीपक बुझ गया है, किंतु वह बुझने की ओर है। उसी प्रकार जीवन हमारा चल नहीं रहा, हम मरण की ओर जा रहे हैं, इसलिए वैराग्य अति शीघ्र होना चाहिए था प्रभु को, किंतु 83 लाख पूर्व तक विषयों में वो रहे। इसमें कौन कारण है? बोलो। अभी प्रातः समय में भी महाराजों के बीच में कुछ प्रसंग ऐसे चर्चा के रूप में आया था कि वह ये था कि कर्म अपना फल देता चला जाता है, भिन्न भिन्न द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के, किंतु फल जो मिलता है वह कर्म का ही फल मिलता है, नो कर्म का फल नहीं। नो कर्म अर्थात कर्म के फल के लिए जो निमित्तभूत सामग्री है, वैश्विक सामग्री आदि, वो सारे सारे कर्म के फल देने में एक निमित्तभूत है। उन निमित्तों को लेकर के कर्म उदय में आकर के अथवा उदीरित होकर के आत्मा को फल दे करके चला जाता है। तो इसलिए 83 लाख पूर्व तक, इतना दीर्घ काल तक वो विषयों में क्यों रहे, अजीब लगता है। और उसी भव से वह मुक्त होने वाले हैं, तीर्थंकर होंगे, तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी होगा, समोषण की रचना भी होगी, मोक्ष मार्ग के नेता भी वो बनेंगे, किंतु बनेंगे अभी बने नहीं। जब तक मोक्ष मार्ग के नेता नहीं बनते हैं तब तक तो वो अन्यान्य वस्तुओं से उनका उपयोग प्रभावित होता चला जाता है, उसको कोई रोक नहीं पाता। उनके अंदर ही वह शक्ति छिपी हुई है, किंतु छिपी हुई है, उद्घाटित नहीं है, इसलिए अन्यान्य वस्तुओं से उनका उपयोग प्रभावित होता चला जा रहा है, वह आकर्षित होते चले जा रहे हैं। जड़ वस्तु आकर्षित नहीं करता, हम स्वयं आकर्षित होते। जड़ वस्तु से स्वयं हम प्रभावित होते चले जा रहे हैं, वह प्रभावित कर रहा, इस प्रकार व्यवहार में भले ही कहने में आता है। थाली में मिठाई भी है, रूखी सूखी भी कोई वस्तु है, तो प्रभावित वो आपको कर रही है क्या वो वस्तु? बाजरे की रोटी भी है थाली में, और पूड़ी भी है, परांठा भी है, आदि आदि जो भी मिठाई है, लेकिन उसमें वो सारे सारे व्यंजन आपके लिए ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं बाधित होते चले जा रहे हैं
और दूसरे को दोष देने का एकमात्र अनादिकालीन संस्कार होने के कारण हम दूसरे को दोष देते हैं, अपने आप को हम निर्दोषी मानने का प्रयास करते हैं। संसारी प्राणी स्वयं अपराध करता चला जाता है और निमित्त के ऊपर वो टूट पड़ता है, इसी का नाम अज्ञान ऐसा कहा है। सोचो विचार करो, मोहनी कर्म का जब क्षय हो जाता है तो केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट होगी प्रभु को कल, किंतु आज अभी भी राजाभिषेक के लिए बैठे हैं। राजाभिषेक होगा और उसका भी वो आनंद लेंगे। वो आनंद निमित्ताधीन आनंद माना जाता है, वह पर सापेक्ष आनंद माना जाता है। इंद्रिय जन्य जो कुछ भी सुख है, जो शांति आप मानते हैं, वो सारी सारी वह शांति व सुख का संवेदन वह पर सापेक्ष है, किंतु पर सापेक्ष में भी बहुत बड़ा आनंद का अनुभव करना चाहता है, जबकि वह आनंद कर्माधीन है ऐसा कहा है। कर्म परवशे शांते दुखी अंतरित उदये और पाप बीजे। ये किसके विशेषण है? ये सुख के विशेषण है। इंद्रिय जन्य जो कुछ भी सुख उत्पन्न होता है उसके सारे सारे विशेषण माने गए हैं, और ये निकांक्षित अंग में ही ये प्रसंग दिया है आचार्य समंतभद्र महाराज ने। कर्म के अधीन है, इसलिए जब कर्म का उदय होता है तो कभी साता का तो कभी असाता का, कभी धूप कभी छाव, ये क्रम से ये चलते रहते हैं। तो थोड़े से साता का यदि मान लो उदय आ जाता है, उसी समय वह शांति का अनुभव करता है, और अगले पल में पुनः असाता, तो उस समय दुख का अनुभव। इसी को बोलते दुख ही अंतरित उदये। लाइट बिजली है, और मान लो ग्रीष्म काल चल रहा है, उस समय क्या चलते हो? पंखा। अब पंखा चलाते हैं और स्विच ऑन कर लिया है, पंखा चालू हो जाते हैं, और लाइट गोल हो गई, मान लो पंखा बंद। इसको बोलते हैं अंतरित उदये। हाँ, निरंतरता नहीं रहती सुख में, कुछ क्षण के लिए है। वह पुण्य कर्म का उदय आता है तो वह अपने आप को फूलानी समझाता है, और अगले पल में पुनः अप्रशस्त प्रकृति का, पाप प्रकृति का उदय हो जाता है, तो वह हाय हाय मचाता है। इस प्रकार ये साता और असाता, पुण्य और पाप के ये क्रम के कारण दुख में, दुख कहता हूँ, सुख में निरंतरता नहीं रहती, और वह विशेष जन्य सुख का अनुभव वो कौन होनहार प्रभु कितने काल तक उनमें वो रहे? 83 लाख पूर्व तक जीवन व्यतीत किया, और स्वयंभू हैं वो। और सुनते हैं सौधर्मिंद को चिंता हो गई कि प्रभु को वैराग्य होगा क्या, 1 लाख पूर्व जो शेष रहा है वो भी कहीं उसी में व्यतीत न कर दें, इसलिए एक और नीलांजना दृश्य को दिखाना पड़ा। ये सारा क्या है ये? जबकि शायद सम्यक दर्शन भी है, अवधि ज्ञान भी है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो है ही, इसके बावजूद भी वैराग्य क्षण क्यों नहीं आ रहे हैं? कहां से आएंगे वो? कहीं खिड़की में से आएंगे क्या? काल लब्धे पुनः आ गई महाराज, अभी काल नहीं आया। काल लब्धि जब आएगी तब कार्य होगा, तो ठीक है। इसी शब्द को हम पकड़ करके चलते हैं तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ध्यान रखो, कालब्धि की बात कर रहा है, और मान लो वो चौका लगा रहा है, 10-15 दिन व्यतीत हुए, महाराज
आपका आहार ही नहीं हो रहा है, तो हम कहते भैया काल लब्धि नहीं आई। उस समय काल लब्धि का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं आप बहुत होशियार है। जिस समय काल लब्धि का प्रयोग करना उस समय काल लब्धि, और जिस समय नहीं करना है तो उस समय अपनी बात रखते हैं। इससे स्पष्ट है काल लब्धि कोई वस्तु नहीं है, वो एकमात्र बहिरंग निमित्त है। बिना काल के कोई कार्य नहीं होता, किंतु काल में कार्य हो रहा है, काल के द्वारा नहीं हो रहा है, काल के द्वारा नहीं होगा। 8 साल अंतर्मुहूर्त के उपरांत ही सम्यक दर्शन की योग्यता आती है, किंतु 8 साल अंतर्मुहूर्त व्यतीत होने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है क्या? काल लब्धि तो आई, इयम एका काल लब्धि ऐसा कहा। ये एक प्रकार की काल लब्धि है, और बहुत सारे निमित्तों के अपेक्षा से लब्धियां हैं, उनको भी हम पुरुषार्थ मूलक उसको प्राप्त करते चले जाते हैं, तब कहीं जाकर के कार्य संपादित होता है। इसलिए काल की प्रतीक्षा मत करिए आप, बिफोर आपको काम करना है। और आप लौकिक क्षेत्र में बहुत सतर्क रहते हैं। भगवान के अभिषेक पूजन करने के लिए तो आपको समय नहीं मिलता, और भगवान से आप बंधना नहीं चाहते, भगवान को बांधना चाहते। होता क्या नहीं? एक समय पर सामूहिक रूप से अभिषेक पूजन होता है, वह व्यवस्था होनी चाहिए। जिसको जब समय समय मिलता वो समय आता है और वह धारा करके चला जाता है। इसका अर्थ क्या है? वह समय से बंधना नहीं चाहता, किंतु लौकिक क्षेत्र में बहुत सतर्क है। वो 10 मिनट पहले ही जाकर के प्लेटफॉर्म पर वह बैठ जाता है। किसकी प्रतीक्षा? गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है। वहां बैठ करके 10-15 मिनट न्यूज पेपर आदि पढ़ता है, मनोरंजन करता है, कोई साथी मिल जाए तो, और वो पहले ही पहुंच जाता। प्रत्येक कार्य आप बिफोर करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट रूल को आप जानते हैं, किंतु भगवान मौन है, इसलिए आप मनचाहे करते रहते हैं। भगवान तो बोलते तो है नहीं कि तुम समय पर अभिषेक किया करो, समय पर पूजन करो, समय पर देव दर्शन करो, वो कहते तो है नहीं। इसलिए मन के अनुरूप संसारी प्राणी करता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि काल में कार्य होता है, किंतु काल के द्वारा नहीं होता, किंतु भाव के द्वारा कार्य हुआ करता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव यह निमित्ताश्रित है, ये पराश्रित है, पर सापेक्ष है, किंतु भाव जो उत्पन्न होते हैं वो स्वाधीन है, आत्माश्रित है। जिस समय आपके अंदर भाव आप पुरुषार्थ के द्वारा उत्पन्न करना चाहेंगे, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, किंतु संसारी प्राणी को वैराग्य होता नहीं। यदि होता भी है तो स्मशान वैराग्य होकर के अथवा प्रसूति वैराग्य होकर के रह जाता है, और वो काल खिसकने के उपरांत वो वैराग्य भी खिसक जाता है। इसको बोलते हैं वैराग्य। संसारी प्राणी का निमित्त मिल जाता है तो संसार में कछु नहीं, ऐसा बोल देता है वो बुंदेलखंड में। संसार में कछु रखो नहीं महाराज, अच्छा जल्दी उठाओ, ऐसा भी बोल देता। मतलब आपत्ति विपत्ति में जब पड़ जाता है, उस समय उसके ऐसे भाव हो जाते हैं जैसे वैराग्य के ही भाव हो रहे हो, किंतु नहीं। 83 लाख किसको बोलते हैं? 83 लाख वर्ष नहीं, 83 लाख पूर्व तक उनका जीवन उसी वैभव के साथ चलता रहा। फिर बाद में वैराग्य होता है। हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, इस प्रकार वह सोचता रहता है संसारी प्राणी। कर लेंगे नहीं, करो, ऐसा बोलते हैं। आज करे सो, कल करे सो आज, और आज करे सो अब, एट प्रेजेंट वर्तमान में करो। करूंगा नहीं, इन फ्यूचर की कोई आवश्यकता नहीं, हमें एट प्रेजेंट की आवश्यकता है। वर्तमान में करो, क्योंकि घड़ी खिसक रही है।
हाँ, आयु कर्म के निषेक निकलते चले जा रहे हैं, आवेशी मरण प्रति समय होता चला जा रहा है। यदि सावधान नहीं होंगे तो शेष जीवन भी हमारा यूं ही निकल जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। काल एक ऐसी वस्तु है जिसको रोका नहीं जा सकता। काल कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती, काल हमेशा आगे ही चलती चली और काल के माध्यम से प्रत्येक द्रव्य का परिणमन हो रहा है। इसलिए उस परिणमन को हम रोक नहीं पाएंगे। इसलिए वैराग्य के लिए कुछ क्षण मिलते हैं, उनको उन क्षणों को भी यदि मान लो राग के साथ व्यतीत करेंगे तो वैराग्य कभी भी हाथ लगने वाला नहीं है। एक प्रासंगिक कारिका है, किसी कवि ने लिखा हो, आगम में भी वह पढ़ने को मिलती है, वह आपके सामने है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री, एवं विचिंतयति कोशगतद्विरेफ हा हंत हंत नलिनीम गजवुज्जहार। ऐसा कहा, एक रूपक बनाया गया है। एक कमल है, सरोवर में है और वह कमल खिला हुआ है और उसमें एक द्विरेफ अर्थात भौरा है, भ्रमर है और उसमें वह बैठा हुआ है, पराग चूसता हुआ और धीरे 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 सूर्य अस्त होने को है। उस समय वह कमल भी बंद होने को है और वह कमल जब बंद हो जाता है तो वह द्विरेफ अर्थात वह भ्रमर भी उसी में बैठा हुआ है और वह सोच रहा है। भ्रमर कभी सोच नहीं सकता क्योंकि वह चौरिंद्रीय प्राणी है। फिर भी कवि की एक कल्पना है, एक रूपक बनाने का प्रयास किया है आप लोगों को उपदेश देने की अपेक्षा से। और वह सूर्य अस्त हो जाता है तो वह भ्रमर बैठा बैठा विचार कर रहा है कि रात बीतेगी, रात्रि गमिष्यति और भविष्यति सुप्रभातम, रात व्यतीत होगी तो प्रातः वेला आएगी, प्रभात होगा और भास्वान उदेष्यति, सूर्य उदित होगा और पंकजश्री हसिष्यति, पंकज अर्थात कमल पुनः खिलेगी। इस प्रकार वह बैठा बैठा विचार कर रहा है। इतने में उस सरोवर में एक हाथी पहुंच गया और उस कमल को में भ्रमर समेत चबा लिया। उस समय क्या हुआ? हा हंत हंत नलिनी गजवुज्जहार, उस हाथी ने उसको कवल बना लिया। उस समय भ्रमर क्या सोचता होगा, क्या सोचेगा? अब चिड़िया चुग गई खेत। सोचते रहो, पश्चाताप ही हाथ लगता है संसारी प्राणी को। और पश्चाताप शब्द का अर्थ भी तो समझ लो। पश्चाताप अर्थात संताप जो उत्पन्न होता है वह कार्य होने के बाद होता है। पहले यदि हो जाए तो कार्य नहीं कर पाता, वो पहला अंधेरा छा जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, करने योग्य क्या है क्या नहीं इसका कोई भान नहीं रहता और वह डूब जाता विषयों में, तो प्राणांत हो जाता है। ये है, सोचो विचार करो। भ्रमर का अर्थ भी क्या है? एक रूढ़ हो चुका है, उसके लिए जो भ्रमति इति भ्रमरः, जो परिभ्रमण करता है उसका नाम भ्रमर है। इसका अर्थ हम और आप भी भ्रमर ही है, ध्यान रखो। किंतु रूढ़ हो चुका है वो भ्रमर, परम भ्रमर, सभी भ्रमर ही है। घूम रहा है संसार चक्कर में, 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा है अनंत काल से। वैराग्य नहीं हो रहा है। वैराग्य बहुत सारे
प्रसंग मिलते हैं, किंतु भाव उस ओर नहीं, दृष्टि उस ओर नहीं जा पाती और वो निमित्त निकलते चले जाते सामने से। प्रतिदिन कितनी घटनाएं घटित होती हैं आपको याद है? पेपर तो आप लोग पढ़ते हो, हम तो पढ़ते नहीं। बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटते हैं जो अकाल मौत मर जाता है संसारी प्राणी। हाँ, कोई एक्सीडेंट से मृत्यु हो रही किसी की हत्या के द्वारा मरण हो रहा है, और किसी की मृत्यु आत्महत्या करके भी हो रही है, किसी की मृत्यु अग्नि में प्रवेश होकर के, किसी की मृत्यु जलमग्न होकर के। बहुत सारे अकाल मरण के निमित्त हैं जिसके माध्यम से अकाल मरण होता चला जा रहा है, किंतु निमित्तों से बचने का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा। और यहाँ तक कुंदकुंद स्वामी ने कहा है कि अकाल मरण के बहुत सारे निमित्त हैं, उसमें एक और निमित्त उन्होंने बताया है, उसको सुन करके आपको भी आश्चर्य लगेगा। वह क्या है महाराज? अनय कहा। अनय का अर्थ क्या? अनीति। हाँ, अनीति के कारण भी संसारी प्राणी ने अतीत में अनंत बार अकाल मौत मरा है। महाराज समझ में बात नहीं आ रही, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। स्पष्टीकरण ये है, जो नीति न्याय से हट करके अनीति का सहारा लेकर के वित्त का अर्जन करता है, निश्चित रूप से अकाल मरण उसका होगा। आज कमा करके जो खा रहा है उसके यहाँ कभी छापा पड़ जाती है? इनकम टैक्स सेल टैक्स ऑफिसर उसके घर कभी जाते हैं छापा डालने के लिए? उसके पास है क्या? वो प्रतिदिन कमा रहा है, प्रतिदिन खा रहा है, बस ऐसा लगता है जैसे मुनि महाराज ही हैं वो। उसके पास परिग्रह है ही नहीं अतिरिक्त कुछ भी। जो कमाया उसको ले लिया, खत्म। दूसरे दिन फिर कमाएंगे, फिर खाएंगे। किंतु जिसका नाम गिनीज बुक में आ गया है उसको छोड़ना मुश्किल है। अब सबकी दृष्टि उसी ओर जाती है, और बड़े बड़े जो डकैती जिसको बोलते डाकू होते हैं, पहले उसी के घर चले जाते हैं और घुस जाते हैं। उसकी भी एक टीम हुआ करती है, और जा करके बस शेठ जी क्या क्या मत पूछो, चाबी दे दो, हम ताला खोल देंगे। खोलने की आवश्यकता नहीं आपको, हमें दे दो, आप चाबी दे दो, जल्दी करो। नहीं है, वह क्या दिखाता है? शस्त्र दिखाता है। जल्दी करो, नहीं तो नहीं। अब क्या करें? धन के प्रति आसक्ति थी, लेकिन अब प्राणों को बचाने की बात सामने आ रही है, इसलिए अब बाध्य होकर के उसको देना पड़ता है। और वो चोर वो सारे सारे धन को लूट लेते हैं। इसके उपरांत भी अपनी रक्षा के लिए उसका मर्डर भी किया जाता है, और वह समाप्त हो जाता है। कौन? सेठ साहब। हाँ। ये क्या है? ये किसका फल है? ये अकाल मरण, अनीति इसी को बोलते हैं। नीति न्याय के अनुरूप जो वित्त का उपार्जन करता है वह अर्थ पुरुषार्थ कर रहा है, ये आगम कह रहा है। और नीति न्याय को छोड़ करके जो कुछ भी वित्त का उपार्जन करता है वह उपार्जन नहीं कर रहा है, वह दूसरे के धन को इन प्रकार से लूट रहा है। इसलिए वह भी स्वयं लुट जाएगा ये धन, इसको बोलते। इसलिए अकाल मरण अनंत बार किया है, अभी भी उसको उसकी आंखें खुल नहीं रही हैं। इसलिए बहुत कठिन काम है। वित्त को छोड़ना, वैभव को छोड़ना, सामान्य व्यक्ति तो छोड़ो, आदिनाथ 83 लाख तक वहां पर क्यों रहे, ये प्रश्न चिन्ह है। ये नियोग है महाराज, ये नियोग तो छोड़ो, सिद्धांत पर आ जाओ कि सिद्धांत वहां पर कर्म का जबरदस्त उदय है।
यदि नियोगी है तो शेष जीवन भी विषयों में क्यों व्यतीत नहीं करते वो? ये प्रश्न उठता है। क्यों नहीं? वैराग्य हुआ नहीं। वैराग जब तक नहीं होता तब तक ज्ञान नेत्र भी बंद ही रहते हैं। ज्ञान नेत्र बंद रहते हैं जब तक वैराग्य नहीं तब तक, और वैराग्य होते ही ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं। इसी को बोलते हैं वह ज्ञान सक्रिय हो जाता है, क्योंकि चारित्र के अभाव में वह ज्ञान निष्क्रिय था। एक दिन हमने सम्यक दर्शन के विषय में भी कहा था कि सम्यक दर्शन निष्क्रिय हो जाता है। इसका अर्थ क्या है हमें संक्षेप में समझाना चाहते हैं आपके लिए। आपके पास ज्ञान का क्षोभम है, ठीक है? आपको तत्पर सूत्र भी कंठस्थ है, भक्तामृत भी कंठस्थ है, सहस्रनाम भी है, और बहुत सारे जो हैं ग्रंथों के विषय आपको मुखाग्र है, किंतु उपयोग आपका किस ओर है? आप भोजन कर रहे हैं, है ना? हाँ, आप भोजन कर रहे हैं, उस समय वह क्षोभम समाप्त हुआ? समाप्त नहीं हुआ, किंतु सक्रिय नहीं है वह ज्ञान। आपका उपयोग भोजन करने में लगा हुआ है, न कि तत्व चर्चा की ओर आपका उपयोग गया है। इसलिए उपयोग जिस ओर जाता है उसी का ज्ञान होता, बाकी अन्य का कोई भी ज्ञान होता ही नहीं। लब्धि और उपयोग के रूप में ये भेद किए हैं इंद्रियों के, भावेंद्रिय के। लब्धुपयोगो भावेंद्रियम कहा। लब्धि का अर्थ ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभम विशेष का नाम लब्धि है, और उसके निमित्त को लेकर के पदार्थ को जानने के लिए जो पुरुषार्थ प्रयत्न किया जाता है उसका नाम उपयोग कहा है। इसलिए आपका उपयोग अभी भोजन करने में है, न कि पूजन करने में है। जिस समय पूजन करने में आपका उपयोग है उस समय भोजन याद नहीं आता, ये ध्यान रखो। इसलिए एक समय एक उपयोग चलता है। इसलिए आपका उपयोग जिस ओर है उसी ओर वह ज्ञान सक्रिय है, ऐसा कहा जाता है। उपयोग के ऊपर ही निर्धारित है, न कि मात्र क्षोभम के ऊपर। इसी प्रकार ज्ञान नेत्र प्रभु के बंद थे 83 लाख पूर्व। 83 लाख पूर्व तक क्षोभम होते हुए भी, क्योंकि उनके पास क्षय ज्ञान तो था नहीं, क्षोभम ज्ञान ही उनके पास विद्यमान है, किंतु काम नहीं कर रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से ज्ञान आवर्णित है, किंतु ये ध्यान रखना मात्र ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से ही वह ज्ञान आच्छादित है, ऐसा नहीं। मोहनी कर्म के द्वारा भी ज्ञान आच्छादित है, ऐसा पूज्यपाद स्वामी कह रहे। हाँ, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवैः, ऐसा कहा। मदन को द्रवैः मत्तः पुमान पदार्थानाम स्वभावम नहीं लभते। पदार्थ के स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता। एक मदिरापान जिसने कर रखा है उसके लिए पदार्थ का स्वरूप ज्ञात नहीं हो सकता। उसी प्रकार मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, अपने स्वभाव का बोध जो होता है वह मोहनी कर्म के क्षोभम के बिना संभव नहीं है। पदार्थ का ज्ञान होना अलग वस्तु, किंतु हे पदार्थ और उपादेय पदार्थ का ज्ञान होने के बाद, श्रद्धान होने के उपरांत भी जब आचरण में आ जाता है तब कहीं जाकर के वह ज्ञान सक्रिय हो जाता है। उसके अभाव में ज्ञान निष्क्रिय ही रहता है। तत्व चिंतन करते 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 33 सागर व्यतीत किए। ध्यान रखो कहां पर? सर्वार सिद्धि में। कौन? वृषभनाथ और बाहुबली का जीव और भरत का जीव, ये तीनों वहीं पर हैं। क्या कर रहे हैं वो? तत्व चिंतन ही कर रहे हैं। कब तक करेंगे? जब तक आयु है तब तक करेंगे। हाँ, विषय की ओर उपयोग नहीं जा रहा है और वासना का भी पूर्णतः अभाव है,
मन अप्रविचारा कहा। मनोजन्य भी वासना जागृत नहीं है। अन्य इंद्रियों के आश्रय को लेकर के जो वासना जागृत होती है उसका तो अभाव है ही, किंतु मनोजन्य भी वासना उत्पन्न नहीं हो रही है, क्योंकि शुक्ल लेशा वहां पर है। और दूसरी बात यह है कि वेद कर्म का उदय नहीं है, ऐसा नहीं। वेद कर्म का उदय होते हुए भी वासना इसलिए जागृत नहीं है क्योंकि नो कर्म का अभाव है। वहां पर देवांगनाएं संभव नहीं। कहां पर? 9 ग्रह 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में जो अहमिंद रहते हैं वहां पर देवांगनाओं का अभाव होने के कारण, नो कर्म का अभाव होने से वासना जागृत नहीं होती है। इसको बोलते हैं द्रव्यादि निमित्त वशात कर्म न फल प्राप्ति उदया, ऐसा कहा। आप प्रभु के समीप बैठे हो, आपके परिणाम कैसे हैं? पवित्रतम परिणाम हो रहे हैं। कि किसका प्रभाव है? ये परिसर का प्रभाव है। प्रभु के चरणों में बैठे हैं, वो आपके निर्मल परिणाम होने में वो एकमात्र नौकर्म है। आयतन के रूप में नौकर्म है वो, ये आयतन है। और जब भोजनशाला में चले जाते हैं वो वहां पर कौन से नौकर्म आएंगे? अच्छे अच्छे भोजन सामग्री आएगी सामने, पूजन सामग्री समाप्त हो गई क्योंकि विसर्जन कर लिया है। अब क्या करना? भोजन करना है। 1 घंटा तक भोजन का भी विसर्जन होगा। पूजन करते समय, दर्शन करते समय, स्तुति पाठ करते समय, उस समय उपयोग हमारा प्रभु के चरणों में रहता है, बल्कि हम एकाकार होकर के प्रभु की भक्ति करते हैं। उस समय परिणामों में उज्ज्वलता आती है। इसीलिए 83 लाख पूर्व तक सम्यक दर्शन को लेकर के बैठे हैं। सम्यक ज्ञान भी उनके पास है, अवधि ज्ञान भी है, और भी बहुत सारी विशेषताएं जो अन्य जीवों में नहीं पाई जाती, वो सारे विशेषताओं को लेकर के हैं। किंतु ज्ञान नेत्र खोलने के लिए वैराग्य की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हा हंत हंत नलिनीम गज उच्च हार, ऐसा पश्चाताप करने की अपेक्षा से समय रहते अपने को कार्य कर लेना चाहिए। कहाँ तो उस भ्रमर में इतनी क्षमता है कि वह लकड़ी में भी छेद करने की क्षमता है। इसके उपरांत भी उस पांखुड़ी को खोल करके बाहर नहीं आ पाया। क्यों? इसी को बोलते हैं राग। उस कमल को धक्का न लग जाए, क्योंकि कल के लिए काम में आएगा। भोजन कर लिया, फिर अंतों के लिए रखो। अभी तो पेट भर गया है, किंतु अंतों की चिंता चालो। उसी प्रकार उस भ्रमर ने अच्छे पर्याप्त मात्रा में पराग का पान किया, इसके बाद भी कल की चिंता के कारण मौत आ गई उसकी। वो वर्तमान में जीता तो निश्चित रूप से उस कमल से बाहर आकर के उड़ करके चला जाता, मौत से बच सकता। किंतु राग बंध के लिए कारण है, राग ही मरण के लिए कारण है। राग के कारण ही संसारी प्राणी बंधन का अनुभव करता है। कितनी बार समझाते हैं आचार्य, किंतु बात समझ में नहीं आती। राग को छोड़ना बहुत कठिन है। द्वेष बहुत जल्दी छूट सकता है, द्वेष बहुत जल्दी छूट सकता, राग नहीं छूटता। इसलिए गुरुदेव ने भी एक हाइकू दिया है, आपके सामने रख रहा हूं। हाँ, द्वेष से राग विषैला होता। क्या कहा? द्वेष से राग विषैला होता, जैसे शूल से फूल। समझ रहे हैं आप? शूल का अर्थ कांटा होता है। वह उतना हानिकारक नहीं है जितना कि फूल हानिकारक है, क्योंकि फूल को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, कांटे को तो
छोड़ देते हैं। कांटे से तो बसते 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 चले जाते हैं किसके पास? फूल के पास। किंतु आचार्य कहते हैं कांटे से तो तुम बच गए, फूल से बचो जिसमें सार है। हाँ, 83 लाख पूर्व तक उसमें उलझे रहे। क्यों ऐसा होता है? क्यों मत पूछो, ये स्वभाव है। ये कर्म का उदय ऐसा सशक्त उदय आ जाता है तो वह कुछ भी नहीं दिखता। भगवान भी भूल जाते वो समय, ये ध्यान रखो। भोजन करते समय भगवान याद नहीं आते, भोजन करते समय जिनवानी याद नहीं आती, भोजन करते समय गुरु याद नहीं आते। किंतु एक श्रमण ही एक ऐसा व्यक्तित्व है उनका कि वो भोजन करते समय भी आगम को भूलते नहीं। समझ रहे हैं? श्रमण आहार की चर्या उनकी हो रही है, किंतु आगम के अनुरूप ही आहार मुझे लेना है। किन प्रकार से आहार की चर्या हमें नहीं करनी है। भैक्ष शुद्धि कहा है, भिक्षा शुद्धि आगम के अनुरूप अंतराय का पालन करते हुए 46 दोषों से रहित होकर के आगम के अनुरूप येषणा समिति का पालन करते हुए वो आहार लेते हैं, अनुपात से लेते हैं। ध्यान रखो, पूरी पूरी थाली ही समाप्त कर दें ऐसा नहीं। हाँ, बहुत कुछ बना करके रखा है दाता ने, और दाता के पास एक अलौल गुण होता है, क्योंकि जो कुछ भी सामग्री उसने बनाई है, भोजन सामग्री, उसके प्रति उसका कोई भी लगाव नहीं, उसकी कोई आसक्ति नहीं। किंतु महाराज और लो, आप तो लेते ही नहीं है। ये ध्यान रखो, श्रमण के पास भी अलौल गुण है। सुन रहे हैं आप? हाँ, दाता के पास तो है ही, होना ही चाहिए। दाता जो भी स्वयं शुद्ध भोजन करता है वो पूरा का पूरा देने का वह पुरुषार्थ करता है, देता है, और कहता महाराज आप कुछ लेते नहीं, कुछ लेते नहीं, कुछ लेते नहीं, ऐसा बोलता है। महाराज वो दूध दे रहा है, 2-4 अंजलि लेकर के हमने बंद कर दिया। महाराज ये तो पानी तो है ये, अच्छा कमंडल में भर दो फिर। जो पानी है तो कमंडल में भर दो, कमंडल खाली है। इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति, इसी को बोलते हैं। अर्थात आप महाराज ले नहीं रहे हैं, दूध ही तो है, ये दूध नहीं गाढ़ा है। वो गाढ़ा क्या होता है? रबड़ी होती है गाढ़ी, दूध गाढ़ी नहीं होती। दूध को गाढ़ा किया जाता है, वह प्रायोगिक परिणति है, ये ध्यान रखो। किंतु दूध जो है यह स्वाभाविक परिणति है। दूध हमेशा गाढ़ा नहीं होता, अपेक्षाकृत गाढ़ा हो जाए बात अलग है, जैसे कि गाय का दूध अलग है, भैंस का दूध अलग है। लेकिन ऐसा नहीं कि भैंस का दूध निकालते हुए कभी रबड़ी निकल गई हो उसमें से, है? रबड़ी बनाई जाती है, इसलिए इस प्रकार वह अलौल गुण रखता है और वह देता है। किंतु श्रमण हमेशा आगम को सामने रखते हुए ही उस क्रिया को संपन्न करते हैं। इससे स्पष्ट है ज्ञान नेत्र यदि खुलता है तो वह सक्रिय माना जाता है, नहीं है तो ओम शांति का समझते हैं, जो चलता ही चला जाता है। इसलिए हम ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं कि देखो 83 लाख वर्ष तक उस वैभव के बीच में रहे। इसमें एकमात्र सशक्त यदि कोई कारण है तो वह मोहिनी कर्मी है, जो कि अपने ही द्वारा, अपने परिणामों के द्वारा वह बंधा हुआ कर्म है। जब उदय में आता है तो वह झकझोर कर देता है, आत्मा की अनंत शक्ति को भी समाप्त कर देता है। ऐसे अद्भुत अलौकिक शक्ति है, एक अपूर्व शक्ति है कर्म के पास, जिस कर्म के उदय से केवल ज्ञान की ज्योति समाप्त हो चुकी है, यानी केवल ज्ञान आवरणित हुआ है। ये अनंत काल से आवरणित है वह कर्म, वह ज्ञान कर्म से आवरणित है। उसका उद्घाटन करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। मध्याह्न में भगवान को यानी कौन, वृषभ कुमार पहले सागर बनेंगे, फिर बाद में नाथ बनेंगे और मोक्ष मार्ग के
नेता बन करके हम और आपके लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। बहुत कुछ चिंतन आता चला जाता है। आगम के माध्यम से वस्तु का स्वरूप ज्ञात होता है, उस समय खेद का भी अनुभव होता है, आश्चर्य का भी अनुभव होता है, विस्मय होता है कि ऐसी कैसी अद्भुत शक्ति है जड़ पदार्थ में, जो कि चेतन को प्रभावित कर रहा है। वो प्रभावित नहीं कर रहा है, कहने में आता है हम स्वयं ही प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि स्वरूप का बोध जब तक होता है तब तक तो ठीक है, स्वरूप का बोध होने के उपरांत भी स्वरूप की ओर दृष्टि जावे ये अनिवार्य नहीं है। तभी तो 83 लाख व्यतीत हुए, तब कहीं जा करके एक और नीलांजना का दृश्य देखने में आ जाता है। देखने के लिए तो बैठे हैं वो, हाँ, और उसमें अभी भी उनको आनंद आ रहा है। और वह नीलांजना नृत्य करते करते जब अदृश्य हो जाती है, मरण हो जाता है, तब उनको समझ में बात आती है। कि वैराग्य तो उसके पहले भी बिफोर भी हो सकता था, हुआ नहीं। क्यों? निमित्त का अभाव था। और निमित्त का अभाव क्या, बहुत सारे निमित्त मिलते होंगे, किंतु भीतरी जो कर्म है उसका प्रभाव भी तो अपने आप में रहता है, इसलिए निमित्त टलते चले जाते हैं। इसलिए अंतरंग निमित्त की ओर दृष्टि रखो और उसी को समाप्त करने का हमें पुरुषार्थ करना है। ये जितने भी भोग्य सामग्री है उनसे उपयोग को हटाने की आवश्यकता है, उस पदार्थ को हटाना नहीं, क्योंकि ये पदार्थ अनंत हैं, कहाँ तक हटाओगे। मान लो मुनि महाराज बैठे हैं, स्वाध्याय चल रहा है, एकाग्रता के साथ स्वाध्याय कर रहे हैं, और 4 व्यक्ति आ गए और नमस्तु करके वो बैठ गए, डिस्टर्ब होने लगा। उस समय मान लो मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, अभी नहीं, चलो आप लोग। ठीक है, वो चले गए, दूसरे 4 और आ गए। अब क्या करोगे? दिन भर यही करते रहोगे क्या? स्वाध्याय करते रहोगे, क्या करना है बोलो? एकांत में जाने के उपरांत भी इस प्रकार की संयोजना होती रहती है और होगी। इसलिए ये पदार्थों को हटाने की एक सीमा हो सकती है और हटाते भी हैं। और वस्तुतः हटाने का अर्थ ये है कि साइवान, यानी अपनी दृष्टि को नासाग्र पर रखेंगे तो जगत को शून्य किया जा सकता है। ये प्रक्रिया है। हमें संसार को हटाना नहीं, उपयोग को हटाना। संसार तो हमेशा विद्यमान रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार मोक्ष मार्ग अनादि काल से निरंतर चलता आ रहा है, उसी प्रकार संसार का मार्ग भी अनंत कालीन यह चलता आ रहा है। उसको हम हटा नहीं पाएंगे। अपने उपयोग को हटाने का यदि पुरुषार्थ करते हैं, निश्चित रूप से अंतर मुहूर्त नहीं लग सकता, केवल ज्ञान की ज्योति
जलेगी। इसलिए हमारे अंदर यानी आत्मा के अंदर अनंत शक्ति होते हुए भी मोह से उसका उपयोग प्रभावित है। इसलिए रागान्वित ज्ञान ही बंध के लिए कारण है, और अर्थात सीधी सीधी भाषा में राग ही बंध के लिए कारण है। रतो बंधद कम्मम मुंचद जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिनोपदेशो। हमारा उपदेश नहीं, ध्यान रखो, हमारा उपदेश सुनो या ना सुनो, ये भगवान का उपदेश है, ध्यान रखो। तम्मा कमेश मार जो ऐसा। इसलिए काम भोग बंद की कथाओं में उलझो नहीं, उसके स्वरूप को समझ करके उन कथाओं से, उन विकताओं से दूर हो करके अपने उपयोग को सत कथा में लगाएंगे तो निश्चित रूप से वह घड़ी आएगी जिस घड़ी में केवल ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता है। इसलिए प्रवृत्ति से ऊपर उठने के पूर्व में जो असत प्रवृत्ति है उससे अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करना, उसके उपरांत सत प्रवृत्ति को भी सीमित करते हुए ध्यान की ओर यदि हम अग्रसर होते हैं तो निश्चित रूप से मोहिनी कर्म का विनाश होकर के केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वां वंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर स्वामी महाराज की जय। 9 बार नमोकार। द्वादशांग जिनवाणी माता की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, निर्यापक श्रवण समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। हाथ धो लेंगे। मैं देव श्री अरहंत पूजूं, मैं देव श्री अरहंत पूजूं, सिद्ध पूजूं चाव सो आचार्य श्री उजाए पूजूं, साधु पूजूं भाव सो अरहंत भाषित बैन पूजूं, द्वादशांग रचीगनि पूजूं, दिगंबर गुरु सदन शिवेत सब आशानि, सर्वत्र भाषित धर्म दश विधि दया।